देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि उनकी बातों को समझना होगा कि वो सुधार किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ओएमआर सीट में जहां तक सवाल है सुधार का, तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा के बाद, यानी परीक्षा जब समाप्त हो गई तो उसके बाद किसी को भी अधिकार है कि ओएमआर सीट में कोई छेड़छाड़ किया। 68वीं में भी ये मौका दिया गया था बीपीएससी के द्वारा ही, अतुल प्रसाद सर के द्वारा ही, कि सीरीज अगर किसी का छूट गया है या गलती रंगा गया है तो उसमें जैसे हर सीरीज का कॉपी चेक होगा, 4 सीरीज है तो चारों सीरीज से उसका वो कॉपी चेक होगा, कंप्यूटराइज होता है चेक, तो चेक हो जाएगा और जिसमें उनका मार्क्स आएगा वही मान लिया जाएगा। लेकिन उसमें हाथ से कुछ नहीं होगा। इस बात को लेकर सबसे पहले अतुल प्रसाद सर को स्पष्ट कर देना चाहिए, या तो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके या फिर कोई नोटिस जारी करके, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो गया है। लेकिन दिक्कत यहाँ अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठ रहा है, जो मेरे पास भी फोन आया है, कि अगर ओएमआर सीट रंगने का मतलब जो सीरीज छूट गया उसको रंगने का मौका दिया जाए, और गलती भर दिया उसको फिर से सुधार का मौका दिया जाए, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन का आंसर भी रंग लिया जाएगा? अभ्यर्थी के मन में यह शंका, संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो मुझे जहां तक अनुभव है, और मैंने चेयरमैन सर से कई बार बात किया 68वीं बीपीएससी को भी लेकर बहुत से, तो मुझे जहां तक लगता है इसमें बात यह नहीं है कि ओएमआर सीट किसी के हाथ में जाएगा और वो गोला रंग लेगा, या फिर बीपीएससी के कोई अधिकारी या कर्मचारी ओएमआर सीट निकाल के और वो किसी का गोला रंगेंगे या मिटाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो किसी को करने का अधिकार ही नहीं। तब तो फिर हो जाएगा कि धांधली सेटिंग वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि जिसका मान लीजिए सीरीज गलती छूट गया तो वही चारों सीरीज, जो भी सीरीज है उसमें चारों में चेक होगा कॉपी। उसमें ये नहीं कि पर्सनली किसी का ओएमआर सीट निकाल के और देखा जाएगा कि क्या है, नहीं, वैसा नहीं होगा। और उसके बाद रोल नंबर किसी का गलत अगर भराया है तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। रोल नंबर गलत कैसे आप कर सकते हैं भरने में? सीरीज चलिए छूट गया, वो भी नहीं छूटना चाहिए, कंपटीशन है वो भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन मानवीय आधार पे अगर सर छूट दे रहे हैं तो ये अलग बात है। मुझे जहां तक लगता है कि इसमें ये नहीं होगा कि जिसका गलती हो गया उसका निकाल दिया जाएगा और अभ्यर्थी जाके ऑफिस में रंग देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता? नहीं, ऐसा होगा तो फिर तो धांधली सेटिंग हो गया। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के भी कोई स्टाफ या कोई अधिकारी ओएमआर सीट निकाल के उसको सही अपने से नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज हो सकता है कि ये जो कंप्यूटराइज चीज हो रहा है उसमें हो सकता है कि कंप्यूटराइज उनको देखा जाएगा, अगर किसी का रोल नंबर गलत है तो आएगा ही नहीं, तो फिर उनको देखा जाएगा भाई किसका रोल नंबर है, क्या है। तो अब वो तो यही चीज स्पष्ट अतुल प्रसाद सर को कर देना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में बहुत संदेह है। उनके संदेह का, उनकी शंका का निदान होना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अभी तक तो किसी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है। जो इन्होंने ट्वीट किया है तो इससे अभ्यर्थियों के मन में संदेह है, हमारे मन में भी यह संदेह हो रहा है कि ये तो मतलब ओएमआर सीट में छेड़छाड़ करना गलत है। अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इसको, स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए ताकि अभ्यर्थियों में संदेह ना हो। आपने ट्वीट किया तो डॉक्यूमेंट्स के मुद्दे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी में, सभी अभ्यर्थी इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ओएमआर सीट के बारे में जो ट्वीट हुआ है तो उसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से दिखा भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। तो अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। इसलिए अतुल प्रसाद सर से हम आग्रह करते हैं उनसे कि इस चीज को आप स्पष्ट कर दीजिए, या तो ट्वीट करके या फिर नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दीजिए कि आपका मकसद क्या है और किस तरह से ये चीज होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में वो उस डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, अगर उल्टा हो गया डॉक्यूमेंट तो वो अपलोड करेंगे। लेकिन सुधार का ये नहीं दिया जाएगा कि आप गोला रंग लीजिए, ये थोड़े दिया जाएगा। रोल नंबर वाली बात है कि गलत भरा गया तो उस पर कैसे आप काम कीजिएगा, ये स्पष्ट कर दीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अतुल प्रसाद सर के जो उनकी जो मंशा है या उनकी नीयत है उन पे हमें संदेह नहीं है, उनकी ईमानदारी पे संदेह नहीं है। एसटीईटी के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फोन किया कि एसटीईटी के बारे में फोन किया जा रहा है कि एसटीईटी में आपका जो अभी परीक्षा चल रही है, बहुत हो भी गया और चल भी रही है 2023 एसटीईटी, उसके बारे में फोन करके बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि फोन करके पैसा मांगा जा रहा है कि आपका इतना मार्क्स है, आप पैसा दीजिए तो आपको पास कर देंगे। अभ्यर्थी बाद में फिर फोन आता है इतना घंटा के अंदर पैसा दीजिए नहीं तो आप फेल कर देंगे आपको। माने धमकी दिया जाता है फिर बाद में कि जल्दी से पैसा भेजिए नहीं तो फेल कर देंगे आपको। अभ्यर्थी घबरा जाते हैं। हमको तो लगता है बहुत सारे अभ्यर्थी पैसा भी दे रहे होंगे डर से कर रहे हैं कि आप इन सब चीजों से डरिए नहीं। डाटा लीक किया है किसी ने, या फिर बीएसईबी किसी ने किया, बीएसईबी ने किया होगा। बीएसईबी में फॉर्म जो भराया गया तो बीएसईबी ऑफिस से ही संचालित हो रहा है। तो बीएसईबी के जो चेयरमैन है आनंद किशोर जी, वो क्या कर रहे हैं? वो किस लिए चेयरमैन बनने के बैठे हुए हैं? एसटीईटी 2019 में भी इसी तरह हुआ था कि फोन करके अभ्यर्थियों कहां से, उनके जो फोन करता है उसके पास मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स का कहां से आया, पिता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ,
रोल नंबर कहां से आ गया? यानी कि बीएसईबी ऑफिस के अंदर के लोगों ने दिया है, जिनको ये काम दिया होगा। कहां से आ जाएगा वो डाटा भाई? एक स्टूडेंट का कोई ऐसे ले लेगा? ये हजारों स्टूडेंट का कहां से आ जाता है? मेरे पास तो अभी तक लगता है 400-500 से ज्यादा फोन आ चुका है। हम फोन रिसीव करते करते तंग आ गए। तो ये बीएसईबी के चेयरमैन को सोचना चाहिए। बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप डाटा आपके ऑफिस से कैसे लीक हो रहा है? ये छोटी मोटी बात नहीं है। पेपर लीक तो होता ही, अब डाटा लीक भी होने लगा है। और अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षा माफियाओं के चंगुल में ना फंसे। आप 1 रुपया किसी को ना दे, और जो भी फोन करता है उसका नंबर आप पुलिस को दीजिए, मोबाइल नंबर पुलिस को दीजिए।